हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि बात कर ले, जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं, चाहे आप 10वीं के छात्र हो चाहे 12वीं के, ठीक है, 22 फरवरी से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है, मात्र 25 से 30 दिन रह गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी इतने कम समय में? तो सब कुछ बताएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको गोल सेट करना है, कैसे आपको क्या कुछ करना है, किन किन चीजों से पढ़ना है, न्यूमेरिकल कैसे पढ़ सकते हैं, डेरिवेशन आपको कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ऑल ओवर आपकी पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आज के इस वीडियो में हम करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कि आपके पास रहे 1 महीने गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम की फुल तैयारी करना है, ठीक है। आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर में किस चैप्टर से दिए जाएंगे या फिर कहाँ से आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से आएंगे या फिर एनसीईआरटी के बाहर से आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका क्या बुक से आएगा या फिर अदर किसी चीजों से आएगा, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, किस प्रकाशन की बुक से आपके ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले, 25 से 30 दिन आपकी बोर्ड एग्जाम में रह गए, मात्र 25 से 30 दिन आपके बोर्ड एग्जाम में रह गए हैं। और आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 5। अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, और अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सब कुछ बताएंगे किस 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 सब्जेक्ट में कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने 40 से 50% पढ़ा है, ठीक है, तो वो 95% मार्क्स कैसे कवर कर पाएंगे, ठीक है। उनको 95% मार्क्स कैसे कवर करने हैं या 90% मार्क्स आप कैसे कवर कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें केवल क्या होना है? पास होना है। कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्हें केवल इतना ही है कि हम बस पास हो जाएं। तो क्या कुछ आपको कैसे तैयारी करनी, कैसे आपको ट्रिक लगा लगा के अपना पेपर लिखना होगा, सब कुछ बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, अब आप तैयार हो जाइए, ठीक है। आप तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपकी जनवरी से फरवरी तक की पूरी स्ट्रेटेजी आज के इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी आप कॉपी कैसे लिख पाएंगे, सब कुछ ऑल ओवर बताएंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है और कैसे कैसे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो गेट रेडी टू फाइट, ठीक है। एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से, एग्जाम से लड़ने के लिए आप बस तैयार हो जाइए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप क्या करिए, गोल यानी अपना लक्ष्य, अपना टारगेट सेट करिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, आप अपना टारगेट सेट करिए, ठीक। एक बुक लीजिए टाइम टेबल के लिए, ठीक। आप उसमें क्या करिए, अपना टाइम टेबल निर्धारित करिए, क्योंकि आपके पास समय क्या है? बहुत ही कम बचा है, समय आपके पास बहुत ही कम है। तो एक छोटी सी डायरी आप ले लीजिए, मात्र 10 से 15 रुपए की मिलती है, ठीक है। उस छोटी सी डायरी में आप क्या करिए, अपना डेली का टारगेट अपना सेट करिए, ठीक है। एक छोटी सी डायरी में आप अपना डेली का टाइम टेबल सेट करिए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट, जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं, और हाई स्कूल वालों के हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट हाई स्कूल वालों के हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, मात्र 10 से 15 रुपए की मिलती है। उसमें आप अपना डेली का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल सेट करना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टाइम टेबल सेट करना है और कैसे आपको उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कि जिन लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, सबसे पहले तो जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा और जिन लोगों ने आधा अधूरा भी पढ़ा, जिन्होंने क्या किया है, 30 से 40% तैयारी कर ली है, ठीक है, उनको 90% लाना है, ठीक। तो वो किस प्रकार से अपना गोल सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये लेके चलिए, सबसे पहले अपने माइंड में ये लेके चलिए कि हमें 90% लाना ही लाना है। अगर आपने अपने माइंड को इस प्रकार से सेट किया कि हमारा टारगेट क्या है, माइंड उसी हिसाब से डेवलप होता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोच के तैयारी करते हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपका माइंड उसी प्रकार से डेवलप होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे 50% आएंगे, और जैसे आप जितनी निगेटिविटी अपने माइंड में रखेंगे उसी हिसाब से आपके क्या होंगे, मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव होकर चलिए। आप एक टॉपर की तरह सोचिए कि अगर मैं एक टॉपर बन जाऊंगा तो टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं, ठीक है। जितनी पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रखेंगे उसी हिसाब से आपके नंबर भी आने हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक।
तो अब आगे आपको क्या करना है, रणनीति आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, ठीक, कहां से शुरू करना है, कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ बताएंगे। चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो, चाहे आप इंटर के छात्र हो, सब कुछ बताएंगे कि आपको अपनी रणनीति कैसे बनाना है, ठीक है। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है, आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा जिससे आप क्या कर पाए, डेली फॉलो कर पाए, ठीक है, एक ऐसा टाइम टेबल जिसे आप डेली फॉलो कर पाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टाइम टेबल बनाना ही सिखा देते हैं, ठीक है, फिर आपको कैसे नंबर लाना है वो बताएंगे। कि ऐसी डायरी आपको 10 से 15 रुपए की मार्केट में आसानी से मिल जाती है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। और क्या करिए, इसी में आपको अपना डेली का टारगेट या टाइम टेबल बनाना है, ठीक, कैसे बनाना है वो देखते हैं। टाइम टेबल बनाने के लिए आप क्या कीजिए, आपने डायरी खोल ली, आप टाइम टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डेट डालना है, ठीक है, सिंपली आपको डेट डालना है कि किस डेट का आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। आपको रोज का, डेली का सबसे पहले सुबह क्या करना है, या एक दिन पहले से आप टाइम टेबल बना के रखिए कि हमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप इसी डायरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है, अपना टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ते हैं, तो आपको क्या है, टॉप होने से 90% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। टॉपर लोगों की स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि वो लोग कैसे पढ़ते हैं, वो पूरा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, हम भी करते थे, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करके पढ़ेंगे तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको डेट डालना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, अपना दिन डालना है कि किस दिन की ये बात हो रही है, ठीक है, सोमवार मंगल आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिन डाल दिया, डेट डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट लिखना है। अगर आप हाई स्कूल में हो तो आप उस हिसाब से लिखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आप पहले 90% आपने गोल तो बना लिया, अब आपको रणनीति बनानी है। रणनीति बनाने के लिए टाइम टेबल जरूरी है, ये तो सबको पता है, लेकिन सबसे पहले ये समझिए ना आप कि आपको मार्क्स किस हिसाब से लाने हैं, किस हिसाब से आप मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में ले आए ताकि आप 90% आसानी से कवर कर पाए। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे नंबर लाने हैं, उस हिसाब से हम आपका टाइम टेबल बताते हैं। स्टूडेंट है, अगर आप 10वीं के स्टूडेंट है, चाहे आप 12वीं के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको क्या करना है, दो इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आपके क्या है, इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और हाई स्कूल वालों को आर्ट में क्या होता है, केवल आलेखन वगैरह बनाना होता है, तो ये भी आपका इजी सब्जेक्ट में आ जाता है, आसानी से आप इसमें 95+ कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। और जो SST है, सोशल साइंस, उसमें भी आप 90+ तो आसानी से कवर ही कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, ज्यादातर चीजें अगर आपको थोड़ी बहुत 1-2 लाइन भी आती है तो ज्यादातर बना बना के लिखनी होती है, ठीक है। लेकिन मैथ और साइंस में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा बना बना के आप नहीं लिख सकते हैं, उसमें क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग के हिसाब से नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो भैया जो इजी लगता है, जिसमें हम कवर कर सकते हैं, उनको क्यों छोड़ना, है ना। जो चीजें हम कवर कर सकते हैं उनको तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है। तो जो 95 वाले, आप क्या करिए, उनको सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैथ फिजिक्स, ठीक है, मैथ फिजिक्स इसको क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लगाते हैं, दिन में को 3-3 4-4 घंटे मैथ फिजिक्स को ही देते रहे। और जो इजी है, जो सबसे ज्यादा इजी, जो भाई है तो हर सब्जेक्ट 100 नंबर के है कि नहीं है, ठीक है। और आपको क्या है, जैसे फिजिक्स में हो, फिजिक्स में 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, हिंदी में मिलेंगे क्या, इंटर वालों की बात हो रही, हिंदी में ना मिलेंगे ना इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में ही मिलेंगे। तो आप दिन भर इन्हीं पे मत भागिए, जो आपको 100 नंबर दे रहा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इसमें भागिए। इसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका अच्छा होगा, बेटर कर पाएंगे आप, ठीक है। और जो हाई स्कूल वाले हैं उनको तो मिलते ही है 30-30 हर सब्जेक्ट में मिलते हैं, तो उनको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। फिर भी उनको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो इजी आपको लगता हो उस पे ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि यही क्या करेंगे, अगर आप इनमें डिसमिस होते ना तो यही आपकी नैया पार करा देंगे, ठीक है। तो समझ गए आपको कैसे करना है, ठीक है। जो इजी लगता है उसी को घोल के पी लेना है, ठीक है, जो इजी है उसी को घोल के पी लेना है, क्योंकि अगर आपका इजी, अगर आपने क्या किया 95 या 97 98 अगर आप ले आए, तो अगर आपका ये 80 भी रह जाएगा ना, तो भी आप 90% आराम से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, नंबर के बारे में बात हो गई। अगर आपने इसी तरह से अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमें हर सब्जेक्ट में किस हिसाब से नंबर लाना है, तो आप एवरेज आपका यही निकल के आएगा कि आप 90% मार्क्स, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में, आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी हिसाब से आपको पहले क्या करना है, अपना गोल सेट कर लेना है कि हमें हर सब्जेक्ट में किस हिसाब से नंबर लाना है। अगर आपने समझ लिया इस स्ट्रेटेजी को कि किस हिसाब से हमें नंबर लाना है, उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आसानी से 90% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब बात आती है टाइम टेबल की, तो ये समझिए, ठीक है।
अब आपका हिंदी 2-2 घंटे पूरे दिन के आप सब चीज को दीजिए, ठीक है, आप चाहे जिस क्लास में हो, ठीक, 2-2 घंटे आपने दिया। आपको हार्ड क्या लगती है? केमिस्ट्री आपको हार्ड लगती है, ठीक, आप क्या कीजिए, जैसे केमिस्ट्री और मैथ है, केमिस्ट्री और मैथ आप इनको ऐसे डिवाइड करिए, ठीक है। सुबह के टाइम चाहे आप मैथ लगा लीजिए, चाहे शाम के टाइम मैथ को रखिए, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, सुबह के टाइम 2 घंटे मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, 2 घंटे अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो 30 मिनट, ठीक, ज्यादा नहीं कह रहे हैं आपसे, 30 मिनट आप इसमें हिंदी को अरेंज कर लें, ठीक, 30 मिनट आप हिंदी को अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, फिर रख दीजिए, फिर आप क्या करिए, फिजिक्स भी आपकी हार्ड है, ये तीनों ही हार्ड सब्जेक्ट है। 1 घंटे आप फिजिक्स पढ़िए, आधे घंटे फिर इंग्लिश को ले लीजिए, आधे घंटे फिर क्या कीजिए, इंग्लिश को ले लीजिए। अब भैया 1 ही घंटे हमने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक, उसके बाद आप भाई जब आप इजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपका मन लगता है, आपका माइंड फ्री हो जाएगा। जब आपका माइंड फ्री हो जाएगा फिर आधे घंटे क्या कीजिए, पहले इंग्लिश को पढ़ा, फिर आधे घंटे हिंदी को मिक्स कर लीजिए, माइंड फ्री हो गया। फिर क्या करिए, फिर से उठाया फिजिक्स, 1 घंटे फिर आराम से फिजिक्स। अब सुबह का टर्न कर दीजिए क्लोज, सुबह का टर्न क्लोज कर दीजिए। आइए शाम में आपको क्या करना है, अब जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी, अब केमिस्ट्री भी बोरिंग लगती है आपको, अगर आपको बहुत बोरिंग लगती है 1 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, 1 घंटे आपने केमिस्ट्री पढ़ी, 30 मिनट आप चाहे इंग्लिश को डाल लीजिए चाहे हिंदी को डाल लीजिए, ठीक है। फिर उसको इंग्लिश हिंदी आपने मिक्स कर लिया, आप क्या करिए, आधे आधे घंटे इंग्लिश हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर 1 घंटे आपने केमिस्ट्री को डाला, फिर क्या कीजिए, हिंदी को पढ़ लीजिए, ठीक, हिंदी का चाहे आप एक पद्य पढ़ लीजिए चाहे एक गद्य पढ़ लीजिए। मन नहीं लग रहा है, आप जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में बोर हो रहे हैं, आप क्या कीजिए कि आप रचनाएं पढ़ने लगिए, 1 पेज की रचनाएं ही बार बार पढ़िए, 10 बार अगर आपने पढ़ लिया वो रचनाएं आपको रट जाएंगी कि नहीं रट जाएंगी। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिए। जैसे ही आप बोर हो रहे हैं आप हिंदी को उठाइए, जो आपको इजी लगता है उसको उठाइए, ठीक है। अलंकार पढ़ लीजिए, चाहे लोकोक्तियां पढ़ लीजिए, मुहावरे पढ़ लीजिए, जब आप बोर हो तो ये सब चीजें पढ़ लीजिए। ये सब क्या करती हैं, आपके माइंड को आसानी से फ्री कर देती हैं, ठीक है, आपके माइंड को आसानी से फ्री कर देती हैं ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जिनको आप आसान समझते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को भी फ्री कर देती हैं और आपकी तैयारी भी हो जाती कि नहीं हो जाती। अब आपको पढ़ना कैसे ये समझिए। तो ये आपने समझ लिया कि आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। टाइम टेबल आपको डेली का बनाना है, ठीक है, हर दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक। और सब्जेक्ट आपके 5 हैं, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है, जैसे अभी हमने आपको बनाना सिखाया, ठीक है। हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसे टाइम टेबल को डेली फॉलो कीजिए, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे, जैसे कि आपने पढ़ने के लिए पहले स्ट्रेटेजी समझिए, ठीक है। जैसे आपका एक चैप्टर है फिजिक्स का है, आपने फिजिक्स पढ़ी एक चैप्टर, ठीक, 1 चैप्टर पढ़िए चाहे 2 चैप्टर पढ़िए, 1 चैप्टर से पढ़ ली, फिर क्या कीजिए, उन 1-2 चैप्टर को आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कीजिए, क्वेश्चन बैंक से उसके जो भी क्वेश्चन हो उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, फिर उन्हीं 1-2 चैप्टर को क्या कीजिए, आप अनसॉल्व लगा लीजिए, ठीक। अगर आपने इन तीनों चीजों को कर लिया, ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आपको मिलते हैं तो जो भी क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको लगा लीजिए। गारंटी है आपकी कोई भी टॉपर, ठीक है, आपका वो चैप्टर आपसे छीन नहीं सकता। वो चैप्टर अगर आपको रट ना जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, वो चैप्टर आपको रट जाएगा, ठीक है। आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, आप 5 पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, ठीक। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 चैप्टर पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, इतना पढ़िए कि वो अगर उनसे आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उनसे भी आपके नंबर ना कटें, ठीक है। कम पढ़ाई कीजिए लेकिन ठोस करिए, ठीक है, कि आपका उस सब्जेक्ट से अगर आता है तो वो ना छूट पाए, ठीक है। 10 के पीछे मत भागिए कि इतना सारा कोर्स है कैसे पढ़ेंगे क्या होगा, ऐसा मत कीजिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको पहले आप छांट लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आप छांट लीजिए, ठीक है। और उन चैप्टर को पहले 1 चैप्टर पूरा चैप्टर से पढ़िए, फिर क्वेश्चन बैंक से पूरा उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसका आंसर लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए, वो चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी उसके छूटने वाले नहीं है, ठीक है। ऐसी आप स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल सेल्फ स्टडी करनी है। अब आपको आपके पास इतना समय नहीं है कि आप कोचिंग में बर्बाद करें, कोचिंग ना जाइए, केवल और केवल सेल्फ स्टडी कीजिए। और आपका जहां भी क्वेश्चन फंसता है उसके लिए तो यूट्यूब जिंदाबाद है, ठीक है। यूट्यूब में आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी डेली कराई जाती है, ठीक है। वायरल पेपर आपको यूट्यूब के जरिए मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं, 70 में 70 नंबर पक्का वाले क्वेश्चन भी डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, आपको अपनी 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी, गारंटी के साथ आप 90% मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की हमारी स्ट्रेटेजी समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।